Hello everyone, this is Deepank Ahari. I am an assistant professor of English literature. आज मैं आपको कोई भी एक लिटरेचर को एक्सप्लेन करूंगा। तो आज मैं आपको सोनेट, जो कि एक वेरी फेमस वेरी पॉपुलर लिटरेचर है, उसको एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि सोनेट क्या होती है और सोनेट के कितने पार्ट्स होते हैं। इस तरह से मैं आपको सोनेट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। Okay, so first of all, what is a sonnet? So sonnet is a lyric poem written in a single stanza which consists of 14 iambic pentameter lines. तो सोनेट क्या होती है? सोनेट एक ऐसी लिरिकल पोएम होती है जो कि 14 इयाम्बिक पेंटामीटर लाइंस में लिखी हुई होती है और जिस पोएम में फिक्स्ड राइम स्कीम होता है। सोनेट एक तरह से किसी भी पोएट के लिए एक चैलेंज की तरह होता है, क्योंकि उस पोएट को अपनी जो भी थॉट्स है, जो भी आइडिया है या जो भी मूड है, उसे 14 लाइंस की लिमिट में ही एक्सप्रेस करना होता है, रीडर को समझाना होता है, रीडर्स को एक्सप्लेन करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है। यह बहुत ही फेमस पोएट्री फॉर्म है और इसमें राइटर को, किसी भी पोएट को एक चैलेंज मिलता है ताकि वह 14 लाइंस की लिमिट में ही पोएम को समझा सके। जो ट्रेडिशनल सोनेट थी उसमें फर्स्ट 8 लाइंस एंड लास्ट के 6 लाइंस में एक तरह का डिस्टिंक्शन होता था। इसका मीन्स ये है कि जैसे 9th लाइन आती थी उसमें एक टाइप का पॉज होता था और 9th लाइन में जो भी 8 लाइंस में जो भी मूड और जो भी आइडिया चल रहा होता है, 9th लाइन आते ही मूड शिफ्ट हो जाता था या फिर वो जो आइडिया था वो चेंज हो जाता था 9th लाइन आते ही। तो ट्रेडिशनल सोनेट में इस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता था। सोनेट जो है बेसिकली इटली से डिराइव हुई है। There are usually 2 main patterns. सोनेट में मेनली 2 मेन पैटर्न जो है वो पोएट यूज करते हैं या उन फॉर्म्स में लिखते हैं। जो भी फेमस पोएट्स होते हैं वो 2 मेन पैटर्न्स में ही सोनेट्स को लिखते हैं और वो 2 मेन जो पैटर्न्स है वो इस प्रकार है। फर्स्ट वन इज द इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट एंड द सेकंड वन इज द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं What is the Italian और पेट्रार्कन सोनेट। तो सोनेट जो है वो मेन इटली से आई है। The पेट्रार्कन सोनेट was a poem of 14 lines divided into 2 parts, an octave and a sestet। तो पेट्रार्कन सोनेट और इटालियन सोनेट उसको कहा जाता है जो 14 लाइंस की पोएम तो होती है, बट इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो 8 लाइंस का होता है और जो सेकंड पार्ट होता है वो 6 लाइंस का होता है। फर्स्ट 8 लाइंस के पार्ट को ऑक्टेव कहा जाता है और सेकंड 6 लाइंस के पार्ट को सेस्टेट कहा जाता है। मींस इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट जो है 1 ऑक्टेव एंड 1 सेस्टेट से मिलकर बनी होती है। मींस द इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट इज इक्वल टू 1 ऑक्टेव प्लस 1 सेस्टेट। पेट्रार्क जो था वह अर्लीस्ट सोनेट राइटर्स में बहुत ही फेमस था और इसलिए इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है, क्योंकि पेट्रार्क बहुत ही फेमस एक सोनेट राइटर था और वो इटली से बिलोंग करता था। इस पेट्रार्कन सोनेट में जो राइमिंग फॉलो की जाती है वो राइमिंग स्कीम इस तरह से है ABBA ABBA एंड सेस्टेट में जो राइम स्कीम फॉलो की जाती है वो राइम स्कीम इस प्रकार है CDE CDE और कभी कभी राइटर्स CDC CDC भी फॉलो करते हैं। इस प्रकार पेट्रार्कन सोनेट में जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो ऑक्टेव होता है, उसी पार्ट में जो भी प्रॉब्लम होती है या जो भी उस पोएट की थॉट होती है, जो भी आइडिया होता है या जो भी सिचुएशन या इंसिडेंट होता है वह उसमें पुट किया जाता है, रखा जाता है और सेस्टेट जो पार्ट होता है उसमें उस पूरी प्रॉब्लम को या जो भी सिचुएशन होती है उसको सोल्व किया जाता है या उसका रिजोल्यूशन हमें मिलता है। तो ये तो होगी पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट की बात। पेट्रार्कन सोनेट को इंग्लिश लिटरेचर में जॉन मिल्टन ने बहुत ही स्प्लेंडेडली यूज किया है और जॉन मिल्टन के अलावा वर्ड्सवर्थ, डीजी रोसेट्टी एंड बहुत सारे ऐसे फेमस राइटर्स हैं जिन्होंने इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट को बहुत अच्छी तरह से यूज किया है। इस पेट्रार्कन सोनेट को इंग्लैंड में सर थॉमस वेड ने फर्स्ट टाइम इमिटेट किया था अर्ली 16th सेंचुरी में और फिर बाद में इस फॉर्म को थोड़ा चेंज किया गया। द अर्ल ऑफ सरे ने इस फॉर्म को थोड़ा चेंज किया और दूसरे इंग्लिश राइटर्स ने भी इसको 16th सेंचुरी में थोड़ा चेंज किया और इस तरह से
इटालियन और पेट्रागन सोनेट की एक न्यू फॉर्म रेडी हुई, एक न्यू फॉर्म बनी जिसको द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है। इन दिस इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट द स्टेंजा फॉल्स इनटू 3 क्वार्टेंस एंड अ कंक्लूडिंग कपलेट। और इसमें जो राइम स्कीम होता है वो फॉलो किया जाता है ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो इस इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्टेंस होते हैं, मींस 3 स्टेंजा ऐसे होते हैं जो 4 लाइंस के होते हैं एंड लास्ट में एक कपलेट होता है जो कि 2 लाइंस का होता है, मींस 4 + 4 + 4 + 2। इस फॉर्म में इंग्लिश सोनेट होती है। इसको शेक्सपियरियन सोनेट भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि शेक्सपियर ने इस फॉर्म को बहुत ही वास्टली यूज किया था और विलियम शेक्सपियर बहुत ही फेमस सोनेट राइटर्स थे और उन्होंने अपनी लाइफ में अबाउट 154 सोनेट्स लिखी थी। और उन्होंने ये फॉर्म 4 + 4 + 4 + 2 वाली फॉर्म ही यूज करी थी, इसलिए इस टाइप के सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है। इस टाइप के सोनेट में जो भी पोइट होता है वह 3 क्वार्टेंस तक तो अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी सिचुएशन होती है उसको पुट करता है, उसको रीडर को एक्सप्लेन करता है, समझाता है, उस पूरी प्रॉब्लम को बिल्डअप करता है और लास्ट की जो 2 लाइंस होती है, जो कपलेट होता है, उसी में पूरी प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व कर लेता है और कंक्लूड कर देता है। तो इस प्रकार की इंग्लिश सोनेट होती है। इंग्लिश सोनेट में भी एक थोड़ी अलग टाइप की सोनेट बहुत ही फेमस है जो कि स्पेंसरियन सोनेट होती है, इन विच स्पेंसर लिंक्स ईच क्वार्टेंट टू द नेक्स्ट बाय अ कंटिन्यूइंग राइम। मींस स्पेंसर ने क्या किया था कि जो राइम स्कीम थी वह लास्ट लाइन की जो है ना, हर स्टेंजा की जो लास्ट लाइन की जो राइम होती है उसको कंटिन्यू करते हुए राइम स्कीम थोड़ी सी चेंज की थी। इसके अलावा पूरी फॉर्मेशन सेम ही होती है, उसमें भी 3 क्वार्टेंस और 1 कंक्लूडिंग कपलेट होता है। स्पेंसरियन सोनेट में जो राइम स्कीम फॉलो की गई है वो राइम स्कीम है ए बी बी सी डी एंड ई। तो इस प्रकार से ये सोनेट का एक्सप्लेनेशन पूरा हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि सोनेट एक 14 लाइंस की पोएम्स होती है और इसके 2 मेन पैटर्न्स होते हैं, द इटालियन और पेट्रागन सोनेट एंड द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट, जिसमें कि स्पेंसरियन सोनेट भी बहुत ही फेमस है। Alright, so thank you for watching this video.